हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी 2 का यूनिट नंबर 2। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर का पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोलॉइड्स, तो अल्कोलॉइड्स के एग्जांपल्स दिए आपको, विंका, राउफोलिया, बेलेडोना एंड ओपियम। तो इन सब का हमको क्या क्या देखना है। पहले तो हमको सिनोनिम क्या है उनका, बायोलॉजिकल सोर्स देखना है, देन उनका जोग्राफिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड उसके थेरापेटिक यूजेस क्या है और उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको अल्कोलॉइड्स क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अल्कोलॉइड्स हमको ये टॉपिक 4th सेमेस्टर में हो चुका है, तो भी मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ। तो अल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो एन ग्रुप कंटेन करते हैं। ओके, एन ग्रुप होता है उनके पास। देन वो जो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से जो डिराइव होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्यों बनते हैं प्लांट्स में, फॉर दी डिफेंस एक्शन। किसके लिए बनते हैं वो, डिफेंस एक्शन के लिए बनते हैं। ओके, देन जो अल्कोलाइड्स होते हैं वो हमको किन किन से मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास ये होते हैं। ओके, तो देखो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही लिखा है, और ये प्रोटेक्टिव एक्शन डिफेंस मैकेनिज्म होता है उनके पास। ओके, तो चलिए देखते हैं हम विंका। तो देखो विंका जो होता है वो हमारा सदाबहार का पौधा होता है, हम मराठी में उसको सदाफुली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, कैथेरैंथस रोजियस। ओके, सदाबहार भी आप लिख सकते हैं, विंका रोजिया एंड पेरीविंकल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, विंका इज ड्राई एंटायर प्लांट, मतलब एंटायर प्लांट जो है यही उसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कौन कौन से इसमें क्या होगा, रूट्स होगा, राइजम होगा, वो पार्ट्स हो गए हमारे प्लांट के। अभी इसका क्या है, ड्राइड और एंटायर प्लांट, मतलब पूरा का पूरा प्लांट मेडिसिनल है। और जो सदाफुली या सदाबहार के फ्लावर्स होते हैं उनकी टी भी बनाकर पी जाती है। ठीक है, और जो विंका होता है वो देखो यहाँ पे सी ए आ रहा है, तो ऐसे याद रखो, एंटी कैंसरस होता है। ओके, तो इसकी फैमिली होती है अपोसिनेसी। ठीक है, इतना याद रखा करो, और बाकी का तो ये एज इट इज़ आता है सब में। ठीक है, देन इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या है, इंडिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी ये पाया जाता है। ओके, तो देन उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, तो हमको मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, तो हमको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन से है विंका में, तो वो भी हमको पता होने चाहिए। तो ये हमको याद ही रखने, एजमेलिसिन, देन सर्पेंटाइन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये जो दोनों होते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये दोनों एंटी कैंसरस होते हैं। ठीक है, देन देखो थेरापेटिक यूजेस। ओके, तो विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन एंटी कैंसरस होते हैं, देन उसके जो फ्लावर्स होते हैं उनका टी बनाया जाता है, और वो टी जो होता है वो एंटी डायबिटिक होता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स उसका वो जो फ्लावर्स है उसको उबाल कर पी सकते हैं। देन विनक्रिस्टिन ट्रीट्स ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, जो विनक्रिस्टिन होता है वो ल्यूकेमिया को भी ट्रीट करते हैं। और हमारा सोर थ्रोट वगैरह, सूजन वगैरह आ जाए तो हम इसको जो फ्लावर्स या पत्ते वगैरह उबाल कर उसका गार्गल कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका, हमको जो प्रैक्टिकल से, मतलब हमको फार्माकोग्नोसी 2 में जो प्रैक्टिकल से उसमें हमको ये देखना ही है, किसमें जो लेंगे हम पौधा लेंगे, उसके पत्ते वगैरह लेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ये अपर एपिडर्मिस आएगा, उसके बाद में ये लोअर एपिडर्मिस, और ये जो है ये ट्राइकोम्स आपको लेवल करना, और ये जो आएगा ना 2 मार्क में आ सकता है आपको सेशनल्स में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। विंका का याद रख लो, क्योंकि विंका इंपॉर्टेंट है, वो पहला ही ड्रग है ना। देन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, देन वैस्कुलर बंडल्स, इनको ही जाइलम और फ्लोएम को ये वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। देन कोलिंकाइमा, देन कॉर्टिकल पैरिकामा, ये याद रखो। तो वो देखो ये होता है हमारे पेरिविंकल का पौधा, ये होते हैं उसके फ्लावर्स। देन पूरे के पूरे अल्कोलॉइड्स जो है विंका, बेलेडोना वगैरह, तो उसमें कॉमनली आप टेस्ट लिख सकते हो, ड्रैंगरडॉफ्स टेस्ट, ड्रग लेना है सोल्यूशन, देन उसका रिएजेंट डालो, ऑरेंज रेड कलर पीपीटी आ जाएगा। देन मेयर्स टेस्ट है और हेडर्स टेस्ट, ये कॉमन आप लिख सकते हो। तो देन है हमारा रोवोल्फिया, तो इसको सर्पगंधा भी बोलते हैं या चंद्रिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है सर्पगंधा और चंद्रिका। ठीक है, देखो इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, और इसमें भी आर आ रहा है, ऐसे याद रखो। देन बायोलॉजिकल सोर्स इसका ड्राई रूट से और राइजोम से, चंद्रिका के। तो देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, देन चंद्रिका में भी आर है, सर्पगंधा में भी आर है, तो ऐसे याद रखो। जो रोवोल्फिया होता है उसका नाम है सर्पगंधा, और उसके हम रूट्स एंड राइजोम्स यूज़ करते हैं एज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, देन देखिए ये इंडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम में मिलता है। कुछ याद नहीं आया तो इंडिया में बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, इतना याद रखो, इंडिया, एशिया, ऐसे लिख देने का। ठीक है, देन देखो इसका कलर कौन सा होता है, ग्रेइश, येलो, ब्राउन या लाइट ब्राउन, मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। देन हमारी ऑर्डर क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको कुछ याद नहीं आए तो आप इसकी ऑर्डर क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, की पर्टिकुलर ऑर्डर होती है उसकी ऐसे। देन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, तो देखो इसमें अजमेलिसिन होता है, देन अजमेलिन होता है, ये हमारा विंका में भी था। ठीक है,
एजमालिनसिन, ये था विंका में भी। देन इसके पास अल्कोहल, योहिम्बिन, देन सर्पेंटाइन। देखो इसका जो एक नाम होता है उसको ऐसे सर्पेंटाइन भी बोलते हैं। सर्पेंटाइन मतलब होता है सर्पगंधा, ठीक है। देन इसके टेस्ट कौन थे, हैगर्स टेस्ट है, देन ड्रैगन हॉप टेस्ट है, ओके। मेयर्स टेस्ट वगैरह, ये जो हमारे अल्कोलॉइड्स के जो टेस्ट होंगे वही टेस्ट लिखना है हमको, ठीक है। देन ये देखो, ये हमारा सर्पगंधा का पौधा, ठीक है। देन अभी देखते हैं हम बेलेडोना। तो बेलेडोना होता है उसको क्या बोलते हैं, डेडली नाइट शेड, ठीक है। देन उसको ड्वेल डेविल्स बेरी बोलते हैं या डेथ चेरीज बोलते हैं। एक जहरीला पौधा होता है, ओके, पर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखो, एट्रोपा बेलेडोना, एक नेम है बेलेडोना का स्पीसीज का, ओके। देन इसका जोग्राफिकल सोर्स है यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया। एशिया तो आप लिख सकते हो सब तरफ। देन इसका कलर होता है डार्क वॉयलेट पर्पल। मैं आपको इसका भी इमेज दिखाती हूँ। देन इसका ऑर्डर जो होता है वो स्वीट होता है, वो अट्रैक्ट करता है ये जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनको ये करता है, अट्रैक्ट करता है। देन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखो, हाइसेमेन, स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट है वो कौन से, बीटा ब्लॉकर से, इनहिबिटर से, सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन नहीं शो करते, उसके अगेंस्ट शो करते। देन इसके जो टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ऑफ जो टेस्ट है अल्कोलाइड्स का, वही लिखना है आपको, ओके। देन देखिए ओपियम। ओपियम हमने कहाँ पे देखा था, फोर्थ सेमेस्टर में लास्ट यूनिट हमारा जो 5th यूनिट था, वहाँ पे हमको नार्कोटिक ड्रग्स थे। तो नार्कोटिक ड्रग्स का सोर्स कौन सा होता है, ओपियम, ठीक है। तो देन देखो इसका जो सिनोनिम में क्या है, पैपावर सोमनिफेरस, ओपियम पॉपी एंड पॉपी टीयर्स। इसको मेजरली पॉपी टीयर्स के नाम से जाना जाता है, ओके। देन देखो हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है हमारा जो अनरेप सीड्स होते हैं, किसके, पॉपी टीयर्स के, उसका जूस लेते हैं हम, और वो होता है हमारा, उससे हम ऑप्टेन करते हैं उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो, ठीक है। देन ये इंडिया में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में मिलता है। देन इसका स्ट्रक्चर, इसका कलर होता है मिल्की, एंड जब ये ड्राई हो जाता है तो ये ब्लैक कलर का दिखता है, ओके। देन इसकी जो ऑर्डर होती है वो बिटर होती है, पंजन, डिस्टिंक्ट वगैरह ऐसी ऑर्डर होती है उसकी। देन इसके पास कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, देन इसके पास होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग है। देन कोडेन, सीएनएस स्टिमुलेंट है ये। देन नेस्कपाइन, थिबेन एंड पेपिवरन, ठीक है। और इसके भी जो टेस्ट है अल्कोलाइड के, वो लिखना है हमें। थोड़ा बहुत अल्कोलाइड के इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर ये ड्रग लो, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, जो जोग्राफिकल सोर्स, कलर वगैरह एक्सप्लेन करो, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स में आया तो, ठीक है। देखो ये हमारा बेलेडोना, बेलाडोना, और ये है हमारा ओपियम प्लांट, ठीक है। ओपियम जो एक होता है, ये होता है एक नार्कोटिक, ठीक है। नार्कोटिक मतलब क्या होता है, पेन को ट्रीट करता है, किसको ट्रीट करता है, पेन को, ओके। और जो बेलाडोना होता है वो होता है सिंपैथोलाइटिक ड्रग, ठीक है। उसके पास पैरासिम्पैथिक माइमेटिक एक्टिविटी होती है, और जो हमारे सिंपैथोलाइटिक एक्टिविटी होती है, ओके। देन देखो हमको सिलेबस में दे रखा है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवेनॉइड्स। तो ये हमारा 4th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी 1 में हो चुका है, तो भी हम फिर से देखेंगे। तो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स नहीं था हमको, तो देखो ये प्लांट्स होते हैं, मतलब ये प्लांट से डिराइव होते हैं, उनके पास अमीनो एसिड होता है, ठीक है। देन फिनाइल एलानिन, टायरोसिन जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं इनके पास, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के पास, ठीक है। देन यूज्ड एज अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, ओके। देन ये एंटी फंगल होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो लिग्नान है, ओके। और जो फ्लेवेनॉइड है उसका एग्जांपल हमको टी एंड रूट है। तो देखो ये दोनों जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट्स के, ओके। देन हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड दैट आर यूज्ड फॉर डिफेंस सिस्टम। पैथोजन के पैथोजन जो होते हैं वो अटैक कर देंगे प्लांट के ऊपर, उसके लिए ये डिफेंड करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, लिग्नान्स, टी एंड रूटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लिग्नान्स क्या होते हैं। तो लिग्नान्स का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, सीड, फ्रूट, वेजिटेबल से ये हमको मिलते हैं। देन इनकी फैमिली डी, बड़ ऐसे है, याद रख दो। देन ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये डिफेंस का काम करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस, फंगा एंड बैक्टीरिया। इनके पास केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं पोडोफाइलम एंड इटोपोसाइड, ठीक है। इटोपोसाइड एंटी कैंसरस होता है। देन ये एंटी वायरल एजेंट्स होते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, देन इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, एंड इनका नेचर होता है पॉलीफिनॉल, इनके पास पॉलीफिनॉल की रिंग होती है। देन फ्लेवेनॉइड्स के एग्जाम्पल टी एंड रूट है, ओके। और ये भी पॉलीफेनोलिक नेचर के होते हैं, इनका पिगमेंटेशन जो होता है येलो कलर का होता है। फिनॉल का कलर कौन सा होता है, मेजरली येलो होता है वो। देन एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस, और इनके पास 15 कार्बन की चेन होती है, ओके। तो नेक्स्ट रूटा। तो देखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राई लीव्स ऑफ रूट, ठीक है। एक प्लांट होता है और रूट्स भी हम उसके लेते हैं। इसकी फैमिली होती है रूटेसी। देखो ये इतना लगा देना है, कोई भी लिख दो, क्योंकि इतना याद तो किसी को नहीं रहता। देन एंटीऑक्सीडेंट होता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और एक एंटी कैंसरस एजेंट है, ओके। देन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखो, रूटीन, रूटारीन, देन रूटामाइन, स्टेरिक एसिड एंड पामिक एसिड, ठीक है। देन देखो टी।
टी तो सबकी पसंदीदा होती है, तो हमको टी मिलती है, उसका सिनोनिम होता है फोलिया टी और कैमेलिया, THEA है, थिया या टी या कुछ भी बोल लो आप, आपका प्रोनाउंसिएशन। देन बायोलॉजिकल सोर्स देखो इसका, लिप के बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स आते हैं ऊपर ऊपर जिसकी ग्रोथ होती है वो वाले लिप के बर्ड्स, उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, वहाँ से हमको जो केमिकल कंस्टेंट है वो मिलने वाला है। देन देखो इसकी फैमिली थियासी, देन इसके केमिकल कंस्टेंट देखो क्या होते हैं, कैफिन होता है उसमें, थियोब्रोमिन होता है, कोलेटामिक एसिड होता है। ओके, तो ये सारे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और जो टी होता है हमारा CNS स्टिमुलेंट होता है, CNS को स्टिमुलेट करता है वो, और फिर जब हम चाय पीते हैं तो हमको फ्रेश महसूस होता है। और ये एक डायूरेटिक भी होता है कि टॉयलेट वगैरह आ जाती है चाय पीने से जल्दी, ठीक है। तो सर दर्द वगैरह होता है तब भी हम जब चाय पीते हैं तो हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारा CNS स्टिमुलेट हो जाता है इसी वजह से। देन देखो ये होता है हमारा रूटा, ठीक है, ये है हमारा रूटा। देन हम देखते हैं टी, तो पता है आपके घर में छोटे छोटे पत्ते वगैरह वो जो आता है वो क्या होता है, टी के लीव्स वगैरह उसमें होते हैं मिक्स। देन देखो स्टेरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राइटरपेनॉइड्स। तो ट्राइटरपेनॉइड्स जो होते हैं वो 30 कार्बन के होते हैं, ये हमने देखा है इसके पहले वाले लेक्चर में, यूनिट 1 में था ये ट्राइटरपेनॉइड की सिंथेसिस थी हमको। देन जो ट्राइटरपेनॉइड होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम पे एक्ट करते हैं। देन ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, ठीक है, सेडेशन को इन्हांस करते हैं ये। ओके, देन देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, अभी जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे कार्डियक पे एक्ट करने वाले ड्रग्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। देन सोडियम एंड पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं, ओके, उनको उनका जो रीएब्जॉर्प्शन वगैरह है उनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। देन कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और ये एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है। ओके, तो इतना लिखो आप उसमें, बस इतना सफिशियंट है। और जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है वो आप याद कर लो, क्योंकि कौन सा ड्रग्स कौन से कैटेगरी में आता है वो आपको याद रहना चाहिए। ओके, देन स्टीरॉइड्स, तो स्टीरॉइड जो होते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों तरह से मिलते हैं। देखो स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखो ऐसे एक बेंजीन रिंग बनाना है हमको, ओके, और एक बनाओ, ठीक है, इतना हो गया। और एक जो है ऊपर से बनानी है हमको, ठीक है, जो होगी ऊपर से, और उसके पास एक हमको 5 कार्बन वाला कंपाउंड जोड़ना है, जैसे कि पेंटेन वगैरह होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर। फिर उसको सब्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं वो अलग होता है, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, देखो इसके पास कार्बन 17 होता है, ये डिराइव्ड होते हैं एसिटेट मेवोलेट पाथवे से, हमने ये भी देखा है एसिटेट मेवोलेट पाथवे यूनिट 1 में, फार्माकोग्नोसी 2 में, ठीक है, इसी ईयर में 5th सेमेस्टर में, ठीक है। देन प्लांट के स्टेरॉइड्स होते हैं ये, और ये एंटी कैंसरस एंड एंटी बैक्टीरियल होते हैं। और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो पूरे के पूरे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, जो कोई हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स ही होते हैं। ओके, देन देखो लिक्वोरिस, तो लिक्वोरिस का प्रैक्टिकल था हमें पिछले सेम में 4th सेमेस्टर में, उसका कुछ सैपोनिफिकेशन वगैरह उसकी वो प्रॉपर्टीज़ देखनी थी। देन देखो इसको बोलते हैं मुलेठी, क्या बोलते हैं उसको, मुलेठी, मूल मतलब मूल क्या, रूट होता है ना, वही उसका यूज़ करते हैं हम, और इसका सिनोनिम है लिक्वोरिस रूट। ओके, देन बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसका, एक ड्राई रूट होता है, ऐसे रूट या ऐसे बार्क बोलो, बार्क जैसा कुछ रहता है इसका, ठीक है, हमको प्रैक्टिकल में था 4th सेमेस्टर में, फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में था, ठीक है, इसलिए मुझे याद है। देन फैमिली देखो इसकी लिगुमिनेसी, देन यूजेस क्या करता है, ये फीवर को डिक्रीज करता है, अस्थमा के कंडीशन में यूज़ होता है ये। देन एक स्वीटनिंग एजेंट है, मतलब इसकी टेस्ट कैसे होगी, स्वीट होगी, ओके, ऑर्डर भी इसकी स्वीटी होती है, और उसका कलर भी ऐसे बार्क के जैसा होता है, ब्राउन वगैरह। देन एंटीबैक्टीरियल होता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को सही करता है। ओके, देन देखो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो रेजिन होता है, टैनिन, अस्पारजिन एंड ग्लिसरीजिन, ये उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। देन देखो डियोस्केरिया, इसका सिनोनिम होता है यम, यम है हम, इसमें का जो ये यम है, ठीक है। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखो यही है, और इसके आगे लिखा है डिल्टोरिया। देन इसकी फैमिली भी डियोस्कोरिया। देन इसका जोग्राफिकल सोर्स जो है एशिया है, हमारे इंडिया में भी ये मिलता है। ओके, देन ये क्या करता है, आर्थराइटिस, अस्थमा को सही करता है, और मेन सोर्स ऑफ डायस्जेनिन, ठीक है, ये एक डायस्जेनिन जो हमारा प्रोटीन होता है उसका मेन सोर्स होता है ये। ओके, देन देखो डायस्जेनिन कंस्टिट्यूएंट है उसका, और यमोजेनिन, देखो यम है हम, उसका यमोजेनिन कर दिया यहाँ पे। ओके, देन ये है हमारा डिजिटैलिस, तो डिजिटैलिस जो होता है वो हमारा कार्डियक में भी यूज होता है, मतलब ये कार्डियक का ड्रग है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है फिंगर फ्लावर या फोलिया डिजिटैलिस। ओके, देन देखो इसके ड्राई लीव्स यूज करे जाते हैं, और इसका सोर्स होता है डिजिटलिस परप्रिया। ओके, देन देखो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड है। ओके, देन ए क्या इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, डिजिटॉक्सिन, डिकॉक्सिन, ग्लूकोज,
जो हार्ट का डिसीज है उसमें डिजिटैलिस का यूज़ होता है, ठीक है। एक प्लांट बेस्ड ड्रग है, ओके, एक नेचुरल ड्रग है। देन देखो, जो पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए है उसकी एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइजेशन करवाएंगे हम, तो वो क्या देता है हमको, डिगॉक्सिन एंड ग्लूकोज देता है हमको, ठीक है। और जो ग्लूकोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमको मिलता है डिजिटॉक्सीजेनिन, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जो कि यूज़ होता है हार्ट की कंडीशंस में। देन देखो, इसकी यूजेस से हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। देन जो हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसमें भी ये यूज़ होता है, एंड एंजाइना पेक्टोरिस में भी ये यूज़ होता है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये याद रखना आप। देन वोलेटाइल ऑयल्स, तो वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑयल्स इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि मतलब ऐसे स्टोर करके रखो या ऐसे ही उनको छोड़ दो तो उनका जो ऑयल है वो वोलेटाइल हो जाता है, वोलेटाइल नेचर का होता है ये, ठीक है, उनका ऑयल डिमिनिश हो जाता है। देन इसके एग्जाम्पल है मेंथा। मेंथा जो है उसका सिनोनिम है मेंथल ऑयल, मिंट या पेपर मिंट ऑयल, ठीक है। तो मिंट क्या होता है हमारा, पुदीना, पता है पुदीना, बिरयानी में डालते हो ना, वो पुदीना, ठीक है। देन बायोलॉजिकल सोर्स, इसका स्टीम डिस्टिलेशन होता है। तो जो पुदीना के बर्ड्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो इसका स्टीम डिस्टिलेशन होता है और मिंट कलेक्ट किया जाता है। तो इसका जोग्राफिकल सोर्स जो होता है, सॉरी ये फैमिली होगा, फैमिली जो होती है इसकी एलिबिलिटी होती है। देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो, कार्बोनेटिव होता है, तो कार्बोनेटिव का मतलब होता है पेट के गैस को सही करता है। देन एक स्टिमुलेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है, जो जैसे कैंडीज वगैरह बनाते हैं मिंट की। देन माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। देन टूथपेस्ट और च्युइंगम्स वगैरह जो होते हैं, कैंडीज होते हैं, उसमें जो मेंथा का यूज़ किया जाता है। देन देखिए, तो ये क्लोव है, इसका थोड़ा नाम मैं नहीं ले पाई। तो देखो बायोलॉजिकल सोर्स जो है क्लोव का, ये है यूजीनिया कार्योफाइलस, जिसकी फैमिली देखो मायाटीसी। तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक वोलेटाइल ऑयल है, उसके पास ऑयल होता है एक वोलेटाइल होने वाला। देन यूजिनोल टानिन होता है, एसिटिलजिनोल होता है, मिथाइल फुरफुराल और डाइमिथाइल फुरफुराल। देन एक एंटीसेप्टिक है, टूथ एक्ने में ऐसे दांत में रख दो तो हमारा टूथ पेन को रिलीफ मिल जाता है। एक एंटीबैक्टीरियल है और ये एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। तो क्लोव जब मतलब टूथ पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे टीथ में, तो ये हो गया हमारा क्लोव का, ओके। देन है सिनामन, सिनामन मतलब होता है दालचीनी, ठीक है। दालचीनी जो होती है उसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो होता है सिनामन झाइलिंग, क्या है, झिलैनिक, ठीक है। ये होता है झिलैनिकम, ठीक है, CUM है वो, ठीक है। देन देखो उसकी फैमिली होती है लॉरेसी, ठीक है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑयल, वोलेटाइल ऑयल होता है उसके पास। देन सिनेमिक अल्डिहाइड होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। देन स्टार्च भी इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। देन देखो यूजेस, कार्बोनेटिव है, कार्बोनेटिव मतलब जो हमारे पेट में गैस बन जाती है उसको ये ट्रिक करता है। एक एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक नेचर होता है उसका, मतलब उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, जो कि स्मेल ऐसे सब्जी में वगैरह वो डाला जाता है। देन फ्लेवरिंग एजेंट है और एंटीसेप्टिक भी होता है। मैंने हमारा फनेल, फनेल मतलब होती है हमारी शोफ, ठीक है। शोफ पता है ना आपको, जो होटल में जाते हैं हम खाना खाने के बाद, हमको दिया जाता है, फ्री में होता है ना वो, तो मुट्ठी मुट्ठी भर भर के टिश्यू पेपर में बांध के लेके आते हैं घर पे, वो वाला शोप, ठीक है। तो वो स्वीट होता है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है फोनिकुलम वल्गिरी, ठीक है। वल्गर नेचर होता है किसी किसी का, तो ये वल्गर, ठीक है। फिर उसकी फैमिली होती है अम्बे फेरी, अम्बली फेरी। तो इसकी फैमिली होती है अम्बेली फेरी। तो ये कैसे याद रखेंगे, पोपटलाल, पोपटलाल के पास क्या होता है, छाता, ठीक है, अम्ब्रेला जैसा है, दिख रहा है वो नेम, ठीक है, वैसे याद रखो। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल, फनेल ऑयल, एनिसिक अल्डिहाइड होता है उसके पास। देन इसका नेचर भी कार्बोनेटिव होता है, फ्लेवरिंग एजेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट। जो कार्बोनेटिव होता है वो गैस को ठीक करता है, गैस की कंडीशन को ठीक करता है, ओके। देन इसके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा लिखोगे आप, जो वोलेटाइल ऑयल के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं वही लिखना, ठीक है। देन देखिए करिएंडर मतलब हमारा धनिया, ठीक है। धनिया किस किस को पसंद है, मुझे तो है पापा पसंद, धनिया के सिवाय मुझको सब्जी अच्छी नहीं लगती। देन बायोलॉजिकल सोर्स जो है देखो, करिएंड्रम सटाइवम, उसकी फैमिली सेम अम्बिलिफेरी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल होता है, फिक्स्ड ऑयल है, प्रोटीन एंड कैम्फर, ये होते हैं करिएंडर के पास, ठीक है। देन ये किसको ट्रीट करते हैं, रोमेटिक डिसीज, परफ्यूम्स में यूज़ होता है। देन स्टमक के क्रैम्स है उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। देन आते हैं हमारे टैनिन्स, तो टैनिन्स हमारा था पिछले सेमेस्टर में, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑकरिंग कॉम्प्लेक्स पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स इन वेरियस प्लांट्स, ठीक है। देन इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से, जेलाटिन टेस्ट है, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है, देन फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, ओके। तो जो जेलाटिन टेस्ट होती है उसमें जो सोल्यूशन लेते हैं हम, जेलाटिन मिक्स करते हैं, वाइट पीपीटी आता है, ओके। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट में हम स्किन लेते हैं गोल्ड बिटर्स की, देन एस डालते हैं और हमको ब्राउन कलर का फॉर्मेशन मिलता है उस स्किन पर। देन फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सोल्यूशन लो, देन टैनिन लो और ग्रीन ब्लैक कलरेशन आता है उसके ऊपर।
देन है हमारा कैटेचू, तो ये होता है कत्था, पान पे लगाते हैं ना वो वाला कत्था। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखो एकेशिया कैटेचू, कुछ भी बोलो आप, पिकाचू जैसा लग रहा है ये कैटेचू। देन फैमिली लेगुमिनेसी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ब्लैक कैटेचू एकेशिया कैटेचिन, ये उसके क्या है केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, देखो ब्लैक कैटेचू एंड एकेशिया कैटेचिन। और जो एक होता है लोकल एस्ट्रिंजेंट होता है, डायरिया को ट्रीट करता है, पेन ब्लीडिंग स्वेलिंग में इसका यूज़ होता है। लोकल एस्ट्रिंजेंट यानी कि ऐसे कुछ लग जाए तो वो हम लगाते हैं उसके ऊपर, तो ऐसा ब्लड क्लॉट हो जाता है जल्दी से। देन देखो ये है पेट्रोकार्पस, ये भी एक क्या है टैनिन है, इसको बोलते हैं रेड सैंडलवुड, ठीक है। लेगुमिनेसी इसकी फैमिली है। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है पेट्रोकार्पस मॉस्पियम। देन ये एक पावरफुल एस्टेंजेंट है, टूथ के डायबिटीज़ एंड प्रिंटिंग में यूज़ होता है, डायबिटीज़ के कंडीशन में पेट्रोकार्पस का यूज़ होता है। देन टूथ पेन में भी होता है और प्रिंटिंग में भी इसकी जो डाई होती है रेड कलर की वो यूज़ की जाती है। देन देखिए रेजिन, तो रेजिन कैसे होते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड अमorphous प्लांट होते हैं, प्रोडक्ट एक्टिंग एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के एसिड वैल्यू, सैपनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सोल्युबिलिटी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल में सोल्युबल होते हैं। देन देखो बेंजोइन, ये एक रेजिन है, इसका सिनोनिम है बेंजोइन रेजिन या बैल्सम, ठीक है। और ये इसकी बायोलॉजिकल सोर्स इसका गूगल, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे दूसरा ड्रग गूगल ही दे रखा है। इसकी फैमिली स्टेरासिल, तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, देखो वैनिलीन टर्पेंटोनर्स, यूजेस कार्बोनेटिव एंटीसेप्टिक डायोरेटिक एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। देन उसके बाद कोलिफोनी रेजिन रोजिन, ठीक है, ये सिनोनिम है उसके। पाइनस पैलेस्टस बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली पेनेसी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट रेजिन्स फैटी एसिड ईस्टर, स्टिफनिंग एजेंट है, एडेसिव प्रिंटिंग इंक्स में यूज़ होता है, प्लास्टर सोप सीलिंग वैक्स में इनका यूज़ होता है। देन देखो जिंजर, जिंजर पता है ना, चाय में डाल के पीते हैं जिंजर वाली चाय, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है झिंगेबर, झींगे पता है क्या आपको, फिश का एक टाइप होता है, वो खाते लोग, ठीक है। झिंगीबर वैसे याद रख लो, याद हो जाएगा। देन बायोलॉजिकल सोर्स झिंगीबर ऑफिसिनेट, फैमिली झिंगीबरेसी, ओके। दे केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल, स्टार, जिंजरॉल, जिंजरीन, शोगा ऑफ जिंजरीन, ओके। देन यूज किस में होता है, कोल्ड कफ, विक्स जो होती है हमारी, ऐसा शेप होता है उसका विक्स का, ठीक है, उसमें होता है हनी, वो कोल्ड कफ जिंजर भी होता है उसमें, ओके। देन देखो अस्थमा, नोजिया, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, सोर थ्रोट को ये ट्रीट करता है। देन ऐसा फोर्टिडा, ये होता है हमारा हिंग, क्या होता है हिंग, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसका सिनोनिम हिंग एंड एसाफोडा होता है। बायोलॉजिकल सोर्स होता है रूट एंड राइजम ऑफ एसाफोर्टिडा, ओके। देन जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया एशिया, ठीक है। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल होता है, रेजिन गम वैनिलिन इसके पास होता है, कार्बोनेटिव होता है, एक्सपेक्टोरेंट लैक्सेटिव एंड एंटी प्लाज्मोटिक। देन ये है मीरा, क्या मायरा। देन बायोलॉजिकल सोर्स है इसका कॉमीफोरा मॉलमॉल, फैमिली बर्बरसी, रेजिन गम वोलेटाइल ऑयल क्रिसॉल डाइपेंटिन, ये इसके क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। देन यूजेस कार्बोनेटिव ये, देन एक्सपेक्टोरेंट वगैरह इसका यूजेस होता है। देन ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं उनके पास, ग्लाइकॉन एंड अग्लाइकॉन का पार्ट होता है, देखो ग्लाइकॉन होता है प्लस अग्लाइकॉन, जो अग्लाइकॉन होता है वो नॉन शुगर पार्ट होता है और ग्लाइकॉन होता है वो शुगर पार्ट होता है, और जो नॉन शुगर पार्ट होते हैं उनके पास फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। देन इसका एग्जाम्पल है सेना, इसका जो सिनोनिम है पोलियासिना एंड कैसियासिना, बायोलॉजिकल सोर्स जो है जो लीव्स होते हैं सेना के वो। देन इसके केमिकल कॉन्स्टेंट एंथ्राक्विनन डेरिवेटिव्स है, एंथ्राक्विनन हमको POC3 में था। देन फाइटोस्टेरॉल सैलिसिलिक एसिड कैल्शियम ऑक्सलेट इसके पास से हमको मिलता है। देन एलो मतलब एलोवेरा होता है हमारा, ठीक है, बालों में वगैरह लगाते हैं, सिल्की बाल वगैरह होते हैं उससे। देन इसका जूस यूज़ किया जाता है, ओके। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके पास एलोइन विटामिन एंजाइम मिनरल्स होते हैं, लिग्निन सैपोनिन कंटेंट होता है उसके पास, शैम्पू में वगैरह भी एलो का यूज़ किया जाता है। देन सैलिसिलिक एसिड होता है, डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ भी होता है ये। देन एंटी डायबिटिक होता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, एक मॉइस्चराइजर होता है, एक्ने को ट्रीट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एजिंग को घटाता है, ठीक है, तो लगाओ चेहरे पे और एज कम करवाओ, ठीक है। देन परगेटिव होता है, ओके। देन बिटर अल्मोंड, ठीक है, एक नट होता है अल्मोंड मतलब बादाम, ओके। बायोलॉजिकल सोर्स होता है प्रैनस अमाइकड्स। देन रोजेसी फैमिली उसकी, विटामिन B, मिनरल ऑयल्स मिलते हैं हमको, ऑलिक एसिड पापिटिक एसिड हमको बादाम से मिलता है, ठीक है। दांतों को और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो हार्ट बर्न होता है उसको रिलीव करते हैं। तो जब सर दर्द होता है एसिडिटी की वजह से तो बादाम खाए जाते हैं, जैसे 2-4 बादाम चबा लो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं।
देन हमारे इरिडोइड्स, टर्पेनॉइड्स एंड नैफ्थोक्विनोन। तो इरिडोइड्स जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ठीक है। उनके पास 6 मेंबर रिंग होती है। टर्पेनॉइड्स हमने यूनिट 1 में भी देखे, आइसोप्रेनाइड डिराइव फ्रॉम 5 कार्बन आइसोप्रेनाइल यूनिट, ओके। देन जेंटियान, आर्टेमिसिया, टैक्सस एंड कॉर्टिनॉइड्स, ये हम देखेंगे। देखो जेंटियान जो होता है वो एक रूट होता है, ठीक है। उसके रूट एंड राइजोम होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। ये एशिया अफ्रीका में कॉमनली फाउंड होते हैं। इसकी फैमिली देखो, सिर्फ ए सी वगैरह लगा दो। देन केमिकल कंस्टेंट सैंथोन्स, अल्कोलॉइड, शुगर, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, पेक्टिन, टैनिन्स वगैरह होता है। और इसके यूज़ जो है वो बिटर टॉनिक, स्टिमुलेंट होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इम्प्रूव करता है और एपेटाइट को बढ़ाता है। देन देखो आर्टिमेसिया, तो ये आप पढ़ लो, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट पढ़ना ही है। जोग्राफिकल सोर्स एशिया वगैरह, फैमिली कॉम्पोसिटी, केमिकल कंस्टेंट याद रखो मेजरली सैंटोनिन, सिनियोल, पिनी, रेजिन। देन ये राउंड वर्म के ट्रीटमेंट में, टैप वर्म, हुक वर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ओके। देन देखो टैक्सस, जो टैक्सस होते हैं वो उनको यू बोलते हैं। फैमिली टैक्सस ही होती है, कलर उनका ब्राउन, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है, बायोलॉजिकल सोर्स उनका ट्रीज होता है। इंडिया में, चाइना, नेपाल में वो इजीली मिल जाते हैं। केमिकल कंस्टेंट जो होते हैं टैक्सेंस, टैक्सोल, अल्कोलॉइड्स मिलते हैं, इंडोल वगैरह होता है। देन ये एंटी कैंसरस होते हैं और एंटी ट्यूमरिक एजेंट्स होते हैं, कैंसर सेल को इनहिबिट करते हैं उसके ग्रोथ को। देन है कैटेनॉइड्स, ठीक है। इसका सिनोनिम मुझको नहीं मिला, आप ढूंढो और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ, ठीक है। देन बायोलॉजिकल सोर्स अलगाय से मिलता है, बैक्टीरिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल के पास से ये मिलता है, ओके। ये एक ओशन में ग्रो होने वाला प्लांट है। देन देखो ओशन में ग्रो होता है। टेट्रा टर्पेनॉइड्स, आइसोप्रेनॉइड्स, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ए मिलता है, आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।